हेलो बच्चों, लेट्स see this question. Which of the following options represent the correct bond order? हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और आयंस के चार अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताओ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है ना हमारे पास, ये बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर का सवाल है। बट यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता तो आप बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो O2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है, तो कुल मिला के यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। 16 इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करते हैं। चलिए, ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 equals to pi 2py2, pi star 2px1 equals to pi star 2py1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कन्फिग्रेशन। 16 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा बच्चों? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। आइए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं पहले। दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, तो ये हो जाएगा 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग काउंट करते हैं। दो, दो चार, और यहाँ पर 5 और 6, तो 10 में से 6 चले गए, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ये 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ठीक है। सिमिलरली जब आप O2 प्लस की बात करते हैं तो इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन O2 से निकल गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो इसका कन्फिग्रेशन पूरा सेम ही रहेगा। यहाँ पर सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2। और यहाँ पे पाई स्टार में 2px1 तो होगा, बट पाई स्टार 2py में देने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 10 ही है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ से है? एंटी बॉन्डिंग से। तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी 6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बच गया 5। 10 में से 5 गए, डिवाइडेड बाय 2 यानी 5.2, दैट इज इक्वल्स टू 2.5। ये हो जाएगा आपके O2 प्लस का। अब आ जाओ O2 माइनस के बारे में। देखो अगेन इसका जो है ना पूरा कन्फिग्रेशन सेम रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। बस लास्ट में ये जो आपको पाई स्टार दिख रहा है ना, पाई स्टार 2p(x) की जगह पे ये यहाँ से कंपेयर करना O2 से। यहाँ पे हो जाएगा 2p2 और डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय कह रहा हूँ मैं, दैट इज इक्वल्स टू 2py1। क्यों? क्योंकि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, यानी एंटी बॉन्डिंग में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 10-7/2, दैट इज इक्वल्स टू 1.5। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल ही सामने दिख रहा है अब कि किसका ज्यादा है किसका कम है। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 है। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर इससे ज्यादा है, तो O2 प्लस का लिख लेते हैं। और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर इससे कम है, तो ऐसे लिख लेते हैं। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज गिवन इन the option number B. So that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.